दुष्यंत सिंह भी लोकसभा रुकन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड से मंजूर शुदा मदारिस की फहरिस्त में बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। कॉन्वेंट स्कूल जैसे नाम वाले इन मदरसों को मंजूरी कैसे दी गई? मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने इसकी जांच करा के कार्रवाई का यकीन दिलाया। पेश एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के तहत पूरे सूबे में आलिया सतह के तकरीबन 2000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 469 मदरसे सरकारी इमदाद पर चल रहे हैं। 75 मदरसों को ग्रांट एड पर लेने की कार्रवाई चल रही है। 1567 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी इमदाद की उम्मीद में आलिया सतह की मंजूरी हासिल कर ली है। इन मदरसों की फहरिस्त पर नजर डालने से कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। कल्मिनेशन मॉडर्न और एमआई पब्लिक स्कूल जैसे नामों से साफ पता चल रहा है कि स्कूलों के सामने मदरसा लगाकर इनकी मंजूरी हासिल की गई है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी ये फहरिस्त देखकर हैरान हैं। कोई इंग्लिश स्कूल है, उसके साथ में मदरसा लगा के और उसके बाद और उसको मदरसा करार देकर और उसकी मंजूरी हासिल कर ली गई है इम्तिहान दिलाने के लिए। तो इस तरह की मुतादिद मदारिस हैं इस फहरिस्त में कि जिससे ये मालूम होता है कि वो मदरसे ही नहीं है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर ज़ैनुस साजिदीन का मानना है कि मदरसे को समाज का मिसाली इदारा माना जाता है। अगर इसमें भी बदनवानी की छूट दे दी गई तो आवाम का एतमाद उठ जाएगा। उन्होंने इस मसले को बोर्ड की आइंदा मीटिंग में पेश करने का यकीन दिलाया। जाहिर है कि उनको उनकी मंजूरी जो है वो खत्म की जाएगी और हम ये देखेंगे कि अगर वहाँ तालीम दी जा रही है, अगर स्कूल ही है और उन्होंने मदरसे की तालीम दे रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर हमारे निसाब तालीम जो है उसके मुताबिक वहाँ के असातिज़ा वहाँ मौजूद हैं और स्टाफ मौजूद हैगा, तो ठीक है। अगर नहीं है ऐसा और सिर्फ खाली स्कूल का नाम उन्होंने मदरसा रख दिया है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है जो कानूनी हैसियत से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई। सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड की असनाद को दीगर तालीमी बोर्ड के मसावी होने की मंजूरी दे रखी है। इन मदारिस को सरकारी मराहत भी हासिल है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कुछ माफिया किस्म के अफराद ये मराहत हासिल करने के लिए ही फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन अब मदरसा बोर्ड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। अब वक्त है एक ब्रेक का। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। हसरत मोहानी मुजाहिद आजादी होने के साथ साथ एक मानाज अदीब और बाइल्म शख्सियत के हामिल थे। किसी जमाने में उनका जाती कुतुबखाना बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन हजरत मोहानी की वफात के बाद उनकी किताबों का जाती कलेक्शन गुमनामी का शिकार रहा। कुछ अरसे पहले कानपुर के हलीम डिग्री कॉलेज ने मौलाना की किताबों का जाती कलेक्शन हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। कॉलेज इंतजामिया अब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है। कानपुर का हलीम डिग्री कॉलेज रियासत का अहम मुस्लिम तालीमी इदारा तस्वुर किया जाता है। यहाँ की मरकजी लाइब्रेरी यूं तो आम लाइब्रेरी की तरह ही है, लेकिन इस लाइब्रेरी को जो बात खास बनाती है
वो यहाँ मौजूद मौलाना हसरत मोहानी के जाती कुतुबखाने का कलेक्शन है। कुछ अर्सा पहले कॉलेज ने ये जखीरा उन्नाव के एक तालीमी इदारे से हासिल किया था। इस कलेक्शन की सबसे अहम बात यह है कि इसमें बाज ऐसी कलमी और मतबूआ किताबें हैं जो कहीं दूसरी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं हैं। और खासतौर से वो कलेक्शन जो हजरत मोहानी का जाती किताबें थीं और वो हमारे पास मौजूद हैं। उसमें बाज़ किताबें ऐसी भी हैं और कि उसमें खुद किताब देने वालों ने, मुसन्निफीन ने अपने दस्तखत के साथ हजरत मोहानी के नाम लिख करके उसमें, तो ये तो उसकी हकीकत है और उसकी से वाज़ेह हो जाता है उसकी अहमियत क्या है। इस जखीरे में कलमी नुस्खों के अलावा महाभारत और रामायण के निहायत कदीम नुस्खे भी मौजूद हैं। इसमें उर्दू के बाज ऐसे रिसाले और किताबें हैं जिन पर अंग्रेजों की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। इनमें रिसाला भारत माता और आर्य समाज वगैरह काबिल जिक्र हैं। इस जखीरे में तलबा, असातिज़ा और तहकीक करने वालों के लिए बहुत कुछ है। तलबा के एतबार से भी, असातिज़ा के एतबार से भी, और जो लोग तहकीक में दिलचस्पी रखते हैं, कानपुर शहर के लोग भी और कानपुर शहर के बाहर के लोग भी, उन सब की तालीम और उन सब की तहकीक के एतबार से हमारा कलेक्शन काफी मुआविन साबित होता है। कॉलेज इंतजामिया भी मौलाना हसरत मोहानी के जाती कलेक्शन को मंजर आम पर लाने की तैयारी कर रही है। कॉलेज का कहना है कि इन किताबों का डिजिटलाइजेशन करके इनको ऑनलाइन करने का काम तेजी से जारी है। और जैसे महाभारत के फारसी में भी है, उर्दू में भी आपने देखा भी होगा, अरबी का भी है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको जो है लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि इस चीज को अगर हम ऑनलाइन भी कर दे तो जो लोग लाइब्रेरी नहीं आते हैं ऑनलाइन से भी उसको इस्तेमाल कर ले, और इस पे काम चल रहा है। किताबों के इस जखीरे में शामिल कई अलमारियां ऐसी हैं जो अभी तक खोली नहीं गई हैं। लाइब्रेरी से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इसमें सैकड़ों किताबें ऐसी हैं जिनका दूसरा नुस्खा किसी और लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। ईटीवी न्यूज कानपुर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। आदाब डॉक्टर। डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन आदाब। डॉक्टर के इस आज के नए एपिसोड में हम जिस मेडिकल कंडीशन पर तफसीली बातचीत करने वाले हैं और जिस मेडिकल मौजू पर तफसीली बातचीत के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका हल बताने वाले हैं, उसके बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आबादी का 2/3 हिस्सा अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस मेडिकल कंडीशन, इस परेशानी से जरूर गुजरता है। आज का हमारा मौजू है, आज का हमारा उन्वान है बैक एंड नेक पेन। जी हाँ, पीठ में तकलीफ होना, दर्द होना, या फिर गर्दन में दर्द या तकलीफ महसूस होना। लिहाजा आज हम इस मौजू के हवाले से आपको बताएंगे कि बैक एंड नेक पेन की वजूहात क्या होते हैं, इसका क्या इलाज है, और साथ ही साथ होम रेमेडीज, घरेलू तौर पर इसका आप क्या इलाज कर सकते हैं। और इस निहायत इम्पोर्टेंट, निहायत अहम और निहायत आम मेडिकल कंडीशन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक दफा फिर मौजूद है हमारे बहुत अच्छे मेहमान, बहुत अच्छे गेस्ट एंड एक्सपर्ट डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब, एमडी, सीनियर कंसल्टेंट रियूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट, तशरीफ लाए हैं अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद से। प्रोग्राम में नाजरीन आज की इसी मौजू के हवाले से आपके कॉल शामिल किए जाएंगे। मजीद मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं या कोई अपना आपका सवाल है, याद रखें बैक एंड नेक पेन आज का हमारा उन्वान है। डॉक्टर पाल, खुश आमदीद, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। डॉक्टर पाल, हमने बात किया था लास्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन पर। आज हम जिस पर बातचीत करने वाले हैं थोड़ा उसका भी कमोबेश उसी से ही ताल्लुक है, बैक एंड नेक पेन।
तो डॉक्टर साहब, कहाँ से आप शुरुआत करना चाहेंगे कि बैक पेन क्या होता है? जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आबादी का 2/3 हिस्सा अपने जिंदगी में कभी न कभी बैक या नेक पेन फील करता है। बिल्कुल सही बोला। आमतौर पर हम 10 लोगों में से करीब 6 या 7 लोगों को या तो नेक पेन या तो बैक पेन या तो है या रहा है। इतना ज्यादा है जी। और हमारे बैक पेन नेक पेन को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो माइल्ड होता है जिसको थोड़ा बहुत आदमी बर्दाश्त कर लेता है। जब बिल्कुल इसका हद बढ़ जाता है, जब बिल्कुल यानी मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उस समय हमको डॉक्टर का सलाह लेना पड़ता है। डॉक्टर इसको पहले वेरीफाई करता है किस कैटेगरी का पेन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेक पेन, जैसे पेशेंट आया गर्दन की तकलीफ, गर्दन, हाँ डॉक्टर साहब हमको गर्दन में बहुत तकलीफ है और गर्दन से लेकर के हाथ में यहाँ से यहाँ तक दर्द आता रहता है, हम कुछ काम नहीं कर पाते और रात दिन सोते वक्त भी जागते वक्त भी हमेशा ही दर्द रहता है। तो इससे डॉक्टर को अंदाज लगता है कि हाँ गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है। इसका रूट ओरिजिन जो है नेक है। अच्छा। हमारे नेक का बनावट जो है ना, हड्डियों के ऊपर हड्डी रहता है, बोन एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, स्पाइन्स, और उसमें से नस निकलते हैं, नर्व। तो किसी न किसी लेवल पर यहाँ पर नस जो है प्रेस हो जाता है। उसके कई कारण हैं। हमारा एजिंग सबसे बड़ा कारण है। अनड्यू पोस्चर, अगर हम बहुत ज्यादा तकिया लगाते हैं, नेक को मोड़ कर रखते हो, बहुत देर तक नेक को झुका करके काम करते हैं, 8-10 घंटे तक कंप्यूटर पर बैठे हैं, तो जाहिर है कि हम नेक को झुकाएंगे। ऐसे नेक को झुकाएंगे तो हमको इसमें प्रेशर आता है। प्रेशर आएगा, पेन होगा। जब तक मरीज सह लेता है, अपना काम करता रहता है, जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वो मेडिकल के पास जाता है, मेडिकल इलाज चाहता है। उस समय हम लोग उसको वेरीफाई करके, उसका प्रॉपर इवेल्युएशन करके, डायग्नोसिस करके उसको क्या दे सकें, क्या बेस्ट पॉसिबल है, पहले तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं रीजन क्या है। राइट। सपोज ओवर एग्जर्शन, ओवर यूज है, अच्छा, तो हम पहले बोलते हैं भाई उसको तुम कम करो, अवॉइड करो, ज्यादा यूज मत करो नेक का, मीन्स ऐसे झुकाओ नहीं। या पेशेंट कभी कभी किसी का हैबिट होता है बहुत से 2-3 पिलो लेकर के सोते हैं। इस पे वापस आना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आपने जब सोने की पिलो की बात की, तकिया की बात कही, अक्सर देखा गया इंसान ठीक ठाक सोता है, सोने के बाद जब वो उठता है दर्द डिवेलप हो चुका होता है। तो तकिया जरूरी होता है। कैसी तकिया? हम कॉल्स जल्दी से पहले जाना चाह रहे हैं, किस तरह की पिलो लेनी चाहिए, कितनी, कैसी? पिलो का देखिए हाइट जो है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 3 इंच तक रहना चाहिए। इससे ऊपर अगर पिलो है 3 इंच हाइट का तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, स्टिफ हो, सॉफ्ट हो, कैसी? सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे पहला कॉल एक ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माजूद के साथ आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मुमकिन हो तो वापस कॉल करें प्लीज, एक बार और ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह इनकी आवाज आप सुन पाएंगे। गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन बात करेंगे? जी मैं हिना बात कर रही हूँ। हिना, प्लीज कहाँ से हैं आप? जी हम कश्मीर से बात। सही। हिना, प्लीज सवाल पूछे अपना। जी मेरी मम्मा का कल जो बीपी है वो लो हो गया था। अच्छा। तो अभी उनके नेक में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। एज कितना है? अच्छा, उम्र बताएं प्लीज अपनी वालदा की। जी उनकी उम्र है 39। अच्छा, राइट। देखिए 39 एज है, 39 ईयर उम्र है, बीपी कम हो गया और बीपी कम होने से उनको गर्दन में दर्द। बीपी का गर्दन के दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्लियर कर दिया। बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। 39 ईयर, मेरा अनुमान है कि 39 ईयर के एज में बीपी कम हो रहा है तो माल नरिश्ड हमको लग रही है, मतलब जितना न्यूट्रिशन बॉडी में होना चाहिए। कभी कभी इंसान बहुत वीक होता है, मसल जाहिर है कि वीक रहते हैं, उस दरमियान उनका मोस्ट प्रोबेबली बीपी भी कम ही रहता है। तो हम एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करके पता कर सकते हैं, हो सकता है कि वो पुअरली माल नरिश्ड है वो, और उसकी वजह से पुअर मसल टोन है। पुअर मसल टोन होने की वजह से नस पर अनड्यू प्रेशर होता है, क्योंकि जो हमारे मस्कुलेचर जो होते हैं वो हमारे बोन को, हमारे वेट को डिवाइड कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। मसल अगर वीक है तो पूरा का पूरा वेट बोन के ऊपर आएगा। बोन के अंदर से ही नस निकलती है, तो डेफिनेटली उस पर प्रेशर होता है। तो इसका वजह होगा। वो बोलेंगे, वो अपने मम्मा से बोले या सुन रहे हैं तो वो भी देखें उसमें
अपना पहले एक तो एक्सरसाइज करें और न्यूट्रिशन बैलेंस करें, और अगर पीले बहुत लेते हैं तो वो भी कम करें, और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो एक बार न्यूरो फिजिशियन या आर्थोपेडिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट जो भी आसपास है उनको दिखाएं। कभी कभी नस दब जाती है, अगर हम फौरन उसका पता नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते तो हाथ में पैरालिसिस होने का भी चांस रहता है। अच्छा, इतनी खतरनाक बीमारी है अगर इसका ऐसा इलाज नहीं करे तो। लेकिन इलाज करने पर संभव है कि ये ठीक हो जाता है। देखिए, जो नेक पेन है, बैक पेन है, हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। 90% तकरीबन पेशेंट ऐसे ही ठीक होते हैं, कसरत से, एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्सरसाइज, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपने को ठीक कर लेते हैं, हो भी जाता है। ये यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ और इसी मर्ज की होम रेमेडीज पर भी बातचीत करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं पहले। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, सरफराज फारूकी बोल रहा हूँ, अकोला महाराष्ट्र से। जी फारूकी साहब। मुझे लो बैक पेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा पेन होता है, और एक्चुअली आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम राइट यूरेटर किडनी स्टोन। तो आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन दैट ये जो है पर्टिकुलर, मतलब मैंने MRI भी करवाया हूँ लो बैक पेन के लिए, तो उसमें नील है रिपोर्ट, एक्सरे वाज आल्सो नील। ये MRI किस पार्ट का कराए हैं? लंबर स्पाइन। LS स्पाइन, ठीक है जी, LS स्पाइन था, LS नील था। हाँ। लेकिन आप जैसा कि आपने बोला कि आपको लोएस्ट पार्ट ऑफ स्पाइन में पेन हो रहा है, क्या कॉक्सिक बोन एकदम सबसे लास्ट वाले बोन में पेन है क्या? जी। हाँ, तो लंबर स्पाइन की MRI में हो सकता है उसमें खास न दिखे, उसको कॉक्सिक्स रीजन का, पेल्विस का MRI करना होगा। मोस्टली क्या होता है, कॉक्सिक्स बोन जो लास्ट स्पाइन का जो टेल बोन होता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है। कॉक्सिडाइनिया हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। बहुत ही अजीब टाइप का पेन होता है, पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बैठ नहीं पाते बेचारे पेशेंट। हम लोग उसको स्पेशल कुशन यानी हॉलो कुशन या समटाइम्स इसे स्कूटर के ट्यूब पर बैठने को बोलते हैं ताकि उस पर प्रेशर न लगे। हम ऐसे बैठते हैं, जो पार्ट हमारा टच कर रहा है दैट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्पाइन, और वो लोवेस्ट पार्ट के स्पाइन में जब प्रेशर आएगा तो पेन होता है, कॉक्सिडाइनिया बोलते हैं। इन्होंने MRI कराया, हमारे समझ से अपर पार्ट का कराया, लंबर स्पाइन थोड़ा सा ऊपर होता है, तो लंबर स्पाइन का कॉक्सिडाइनिया से या कॉक्सिक्स से कभी कभी लेना देना नहीं होता। कभी कभी MRI का जो गैस्केट होता है, जो पोर्शन होता है, लोएस्ट पार्ट तक नहीं होता, क्योंकि MRI जब हम कराते हैं, रीजन मेंशन करते हैं तो उसी फ्रेम में देखते हैं। अगर हम नेक का MRI कराएं तो नेक में ही देखेंगे, लंबर का कराएंगे तो लंबर में देखेंगे, लोएस्ट पार्ट का कराएंगे तो लोएस्ट पार्ट पर फोकस करेंगे, वो उस पर दिखेगा। जैसा कि उन्होंने बोला कि नील आया, नील हो सकता आए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कॉक्सिक्स का MRI कराएं। और दूसरी बात, यूरेटर में स्टोन है, वो यूरेटर के स्टोन से लोएस्ट पार्ट ऑफ बोन से कोई पेन नहीं है। किडनी रीजन, पेल्विक रीजन में, जो लंबर रीजन में पेन होता है स्टोन की वजह से, लेकिन वो पेन बहुत सीवियर होता है, कुछ समय के लिए आता है, कंटिन्यूअस पेन नहीं होता है स्टोन में। स्टोन में कभी सपोज किडनी स्टोन या यूरेटर स्टोन का पेन आया, बहुत एक्सट्रीम सीवियर पेन होता है और कोलिकी पेन होता है, पेशेंट महसूस होता है कोई चीज से ऐसी रस्सी की तरह बांध रहा है और कोई से उमेट रहा है, ऐसा रोलिंग टाइप। तो और ये 2 घंटे 3 घंटे रहता है, उसके बाद जैसे स्टोन पास आउट हो जाता है वो खत्म हो जाता है, फिर कभी अटैक आएगा तो फिर ऐसा पेन होगा। ठीक है, जल्दी से हम दूसरी कॉल लेंगे यहाँ पर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन बात कर रहे हैं? जी, मुझसे बोल रहा हूँ, श्रीनगर से। ओके, हुसैन साहब, प्लीज क्या सवाल है? सवाल क्या है? पीठ में दर्द रहते हैं, मैं 10-15 मिनट में जब मैं बैठता हूँ ना दर्द होती है। अच्छा, मैं आपका वजन तो बहुत ज्यादा नहीं है हुसैन साहब? नहीं, वजन तो नॉर्मल ही है। एज कितना है? 55। नहीं, उम्र कितना? 55 बताया। 55 सब। डायबिटीज? 18 है। अच्छा, वजन है इनका 55, उम्र है इनकी 18 साल उम्र है। हाँ,
ओके ओके। सही, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है? नहीं, यंग एज है, 18 साल है तो यंग पेन है, इनका मैकेनिकल पेन होगा। ठीक है, इनको हमारे समय से जैसे हम एक और कॉल ले लेते हैं। हुसैन साहब का प्लीज बताएं उनके लिए क्या एडवाइस है। हम दूसरी कॉल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन साहब? मैं सलाम बोल रहा हूँ। कहाँ से? बेंगलुरु से। प्लीज, क्या क्वेश्चन है? मेरे को नेक में पेन है और 5 और 6 वीक्स में कुछ जिससे मालूम हो रहा है। हाँ। ओके। हाँ, क्या उम्र है आपकी? जी 60 ईयर्स। राइट। डॉक्टर साहब कुछ और डिटेल्स? हाँ, बस डायबिटिक है कि नहीं ये बताइए। नहीं, डायबिटिक नहीं है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। हुसैन साहब ने श्रीनगर से कॉल किया था। बैक पेन, 18 साल उम्र, 55 वजन। हाँ, तो ये तो बिल्कुल बच्चे हैं, इनका तो अभी एज भी 20 के बहुत ही अंदर ही है, तो इनको डिजेनरेटिव पेन तो होगा नहीं। हम इनको हुसैन साहब को बोलते हैं कि ये एक विटामिन डी का लेवल टेस्ट कराएं और एक वहाँ पर हो सकता है कोई रूमेटोलॉजिस्ट है तो कहीं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं आ रहा है। एक बीमारी होता है अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एज रिलेटेड या फिजिकल स्ट्रेस या इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से होता है। कुछ बीमारियां होते हैं उनकी वजह से भी ये बैक पेन होता है। राइट। कॉमनली जो यंग एज में बीमारी होता है, यंग मेल में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से ही, जैसा कि बच्चा बताया कि हम 15-20 मिनट बैठते हैं तो पेन हो जाता है। और कभी कभी डिस्क, यंग एज में भी डिस्क स्लिप हो जाते हैं। कभी उन्होंने स्कूटर को किक मारा जोर से या कोई सामान उठाया, डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है। गलत तरह से लिफ्ट की कोई वजन लिफ्ट किया तो हो सकता है। ये 3 कारण है, 3 पॉसिबिलिटी है और ये तीनों को हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फाइंड आउट करके उसका क्या डेफिनेट इलाज है वो करते हैं। ठीक हो जाता है। यंग एज है तो बैक पेन ठीक होने के पूरी चांसेस है। उसको थोड़ा तह तक जाकर उसको इलाज कराना होता है। डॉक्टर साहब सलाउल्लाह साहब का भी है हमारे पास सवाल जिसका हम जवाब देंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक पे जाने का। आज बैक एंड नेक पेन पर हमारी बातचीत चल रही है। डॉक्टर सरवजीत पाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम इस मौजूद के हवाले से आपको मालूमात फराहम करने के लिए कॉल आप कर सकते हैं 040-233-133-80 पर या फिर 040-233-13820 नंबरात पर। एक छोटा सा वक्फा, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के नाम। मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत मन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। वाह वाह। ही जिनके इशारों पे कभी गर्दी से दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे हैं। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे
तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICG ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ अब शामिल हैं और आज बैक एंड नेक पेन पर हमारी बातचीत चल रही है। तफसील से हम इस मेडिकल कंडीशन के, इस बीमारी के वजूहात जान रहे हैं, इसका इलाज डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं और साथ ही साथ कुछ होम रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी जिससे कि दर्द में कमी आ सकती है। प्रोग्राम में हम कॉल शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर आ चुके हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, कौन? जी मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। जी मेरी माँ, प्लीज बताएं हमें अपना जल्दी से, कौन बात कर रही है? जी मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। मेरी मामा की 37 इयर्स है। अच्छा। उनको नेक प्रॉब्लम है, उनकी वजह से उनका BP होता है ज्यादा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों BP उनका अच्छा, ज्यादा? वो हिना ने कॉल किया था। ये दूसरी कॉलर है श्रीनगर से। इनका भी सवाल अपनी वालदा के लिए बिल्कुल सिमिलर है। उनके भी मम्मी का एज 37 ईयर था, अराउंड 37-39, और उनके मम्मी को BP लो था, इनका ज्यादा हो रहा है। तो नेक पेन की वजह से BP, देखिए नेक पेन से BP से कोई ताल्लुक खास नहीं है। कभी कभी हाइपरटेंशन में पेशेंट नेक पेन महसूस करते हैं। यंग मेल में, यंग पर्सन में, पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन है या आई में कोई रिफ्रैक्टरी वीरर है, चश्मे का कोई प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हमको नेक पेन महसूस होता है। तो हम उस समय, जैसे सपोज कोई यंग पेशेंट आया, हमको नेक पेन है, तो हम उसमें फौरन हम देखते हैं उसका BP भी कहीं प्रेशर की वजह से तो नहीं है। तो इनका हो सकता है कि जो BP की वजह से नेक पेन हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा हो। लेकिन दोनों अलग भी हो सकते हैं। BP अलग हो सकता है, नेक पेन अलग हो सकता है। 37 ईयर एज है तो वर्किंग लेडी है, ये काम करते होंगे। हो सकता है कि काम करने के दौरान ज्यादा यूज होते हैं, उनका नेक और उनका हैंड ज्यादा यूज होने की वजह से भी हो सकता है। या अंडी यूज करते हैं, मतलब काफी कभी ज्यादा वजन उठा लेते हैं, या कभी कभी पिलो लगा करके, ज्यादा पिलो लगा करके सोते हैं, गलत तरह का पोस्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से पेन हो सकता है। तो दोनों अलग अलग। मेरा क्या मशवरा है कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं। अब बेहतर है उसका एक MRI करा लें गर्दन का। MRI करा लें तो सॉर्ट आउट हो जाएगा क्या है क्या नहीं। और BP क्यों है, BP का तो इलाज जनरल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट कर देते हैं, उसमें कोई। सलाउल्लाह साहब ने बैंगलोर से कॉल किया था। 60 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई थी। नेक पेन। सलाउल्लाह साहब का 60 ईयर एज है। 60 ईयर में हमारे नेक में जो बोन का, जो हड्डी का बनावट होता है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ऑलमोस्ट 45-50 ईयर्स के बाद ही चेंज होने लगता है। एक हद तक चेंज होता है तो अंदर, लिमिट के अंदर रहता है। जब लिमिट से बाहर ओस्टियोफाइट्स यानी बोन के ऊपर थोड़े थोड़े हड्डियां बढ़ने लगती हैं, हड्डियां थोड़ा किनारे किनारे बढ़ने लगती हैं, तो वो नस को दबाते हैं, नस प्रेस करती हैं। अब कौन सी नस को प्रेस की, उसी के नस के दौरान, नर्स के कोर्स के दौरान पेन महसूस होता है। हो सकता है उनको यहाँ तक पेन आता, अपर लिम्ब तक, अपर आर्म तक, या तो फोर आर्म, पूरे के पूरे हाथ में दर्द होता हो। और मेरा क्या अनुमान है कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो कि उम्र की वजह से आता है। इनके लिए फिजियोथेरेपी करना जरूरी है। और पोस्चरल हमेशा ध्यान दें। अगर ये भी कुछ वर्क करते हैं तो बीच बीच में नेक को रेस्ट दें। अगर बहुत ज्यादा वर्क जरूरी है तो सर्वाइकल कॉलर आता है प्रोटेक्शन के लिए, और बेल्ट आता है नेक का, बेल्ट लगाए। बेल्ट लगाने से काफी इनको महसूस होता है और प्रोटेक्ट करेगा। एक अनड्यू पोस्चर में जाने से रोकेगा। मतलब हम झटके से ऐसे नहीं मोड़ सकते, हमारा यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। तो नेक सपोर्ट लें, नेक सपोर्ट से अच्छा रहेगा। और भी ज्यादा दर्द है तो कुछ मेडिसिन आते हैं जो नर्व पेन को कम करते हैं, डॉक्टर के सलाह से वो ले सकते हैं, इनको फायदा होगा। और फिजियोथेरेपिस्ट को ये बताएं। जी जी। अगला सवाल। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, कौन? जी मैं आफशा बोल रही हूँ। मेरा एज है 30 इयर्स का। ये एक्चुअली मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है बहुत, और उस वजह से मेरे को कंटिन्यूस वॉमिटिंग्स भी रहते हैं। ये ऑलमोस्ट 3 साल से सफर हो रही हूँ पेन से।
सही, हाँ सही। देखो मैडम, माइग्रेन से सीवियर हेडेक होता है और हाफ साइड में हेडेक होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, किसी एक पार्ट में। पूरे सर में दर्द नहीं होता, एक पार्ट में होता है। सीवियर माइग्रेन में कभी कभी वोमिटिंग भी होता है, पेन होते ही वोमिटिंग होता है, जैसा कि इनका हो रहा है। तो माइग्रेन एक तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। होता क्या है, हमारे नर्व्स में जो ब्रेन की नर्व ब्लड वेसल्स है सडनली डायलेट हो जाते हैं, तो हमारे